परमात्मा तो एक है। आज प्यारे जैसे ही ऐसी बात कही, अब प्रहलाद जी तो कहे मेरे पिता के बारे में कोई ऐसा बोले, बर्दाश्त नहीं हो सकता। कहे आप मेरे पिता के बारे में ऐसा बोलती है, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। मैया कहे लाला मार तो सकते हो लेकिन जीदान नहीं दे सकते, वो काम केवल भगवान कर सकता है। ठीक है तो बुलाओ अपने भगवान को, बुलाओ। आज जैसे मैया रो कर कहे हे भगवान आ जाओ, क्योंकि आज लाज सफेद होता है, साफ होता है, स्वच्छ होता है, ये काला काला कैसे है। शिव कहते हैं अरे प्रहलाद तुम्हारे वो बाके बिहारी है ना, तुम्हारे वो ठाकुर जी गो। प्रहलाद जी कहते हैं अच्छा मेरे भगवान का चरणामृत है। आज इतने प्रेम से इतने भाव से प्रहलाद जी चरणामृत को पी जाते हैं। चरणामृत क्या, चरणामृत समझ कर पी गए, वो तो विष मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन उस विष को भी चरणामृत समझकर पी गए। आखिर प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। बस श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बस इतना ही गाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने आज अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम है होलिका। होलिका को बुलाया और उसको जब बुलाया गया तो महाराज उसने भी ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक वरदान में अमृत की चूनर को प्राप्त किया था। चुनरी प्राप्त की थी, कहा था इसको जहां भी ओढ़कर बैठोगी तो प्यारे कभी मृत्यु नहीं हो सकती। एक चिता बनाई गई, तैयार की गई। जब चिता तैयार की गई और उसमें आज होलिका प्रहलाद जी को लेकर के और वो चूनर को ओढ़ करके बैठी है। जैसे ही उस चिता में आग लगाई गई, ऐसी हवा चली, ऐसा तूफान आया, ऐसी आंधी आई कि महाराज वो चूनर उड़ी और चूनर उड़ करके होलिका के ऊपर से प्रहलाद जी के ऊपर आ गई। आज होलिका उसी में जल करके भस्म हो गई, राख हो गई। हमारे प्रहलाद जी वैसे के वैसे नारायण 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 करते, क्योंकि कहते हैं जो सच्चा भक्त होता है ना, जगत उसके लिए कितने भी षड्यंत्र। आज बड़ा आनंद, जैसे घर पहुंचे हैं तो देख रहे हैं कि मेरी बहन जल गई, पर ये वैसे के वैसे तलवार निकाली, नहीं छोड़ूंगा, मारने के लिए खड़े हो गए कि सामने कयाधु मैया आ गई। उनका धड़ आज सर धड़ से अलग हो गया। जैसे अलग हुआ प्रहलाद जी और नाच नाच के गाने लगे। हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया कि अरे माँ की मृत्यु हो गई है और ये नाच रहा है, इसको जरा भी मोह नहीं, जरा भी प्रेम नहीं माँ से। जैसे ही महाराज प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री इसमें रोना किस बात का, क्योंकि जीवन ही मृत्यु है, मृत्यु ही जीवन है, यही तो संसार का अटल सत्य नियम है। कहते हैं भय मृत्यु का नहीं होता है, भय ही मृत्यु होती है। क्योंकि एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि नाव में तो सभी बैठते हैं, लेकिन मृत्यु नाव के डूबने से नहीं होती है। मृत्यु तो महाराज उसको एक डर होता है कि कहीं हम न डूब जाएं, इसके कारण हो जाती है। हमारा भय ही हमारी मृत्यु है, इसलिए डरना नहीं। अब जैसे प्रहलाद जी देख रहे हैं कि पिताजी बड़े क्रोधित हैं, कहते हैं भगवान तो जल में है, थल में है, भगवान सब जगह है। हिरण्यकश्यप कहता है क्या भगवान तुम्हारा इस खंबे में भी? बोले हाँ इसमें भी है। ठीक है देखे हम, और जैसे तलवार निकाल कर मारना चाहा कि भगवान उसके पहले ही खंबे को फाड़ कर प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे प्रकट हुए, क्योंकि भगवान
आज नर और सिंह के रूप में आए हैं, आधे मनुष्य और आधे पशु के रूप में आए हैं। हिरण्यकशिपु कहता आप हमें नहीं मार सकते क्योंकि मेरा वरदान मिला हुआ है, हमें कोई नहीं मार सकता। भगवान कहते भूल जाओ, क्योंकि जो जगत में आया है उसे मरना तो पड़ेगा। हमें ध्यान से देखो, हम एक रूप में नहीं आए हैं, हम दो रूप में आए हैं। आधे मनुष्य हैं और आधे पशु हैं। आज भगवान उसको संध्या के समय, दोपहर जा रही है, रात्रि आ रही है, बीच का जो समय है संध्या का समय, कहते 12 महीने में नहीं मारेंगे, तुम्हारे लिए हम तीसरे महीने का निर्माण करते हैं, जिसे हम मल मास कहते हैं। 13वें महीने में महाराज, 13वें महीने में आज हिरण्यकशिपु को, और बोले ना जल में ना थल में, हम तुम्हें ना घर के बाहर ना अंदर, हम तुम्हें बीच दहलीज पर और अपनी जंघाओं पर रख कर मारेंगे, ना अस्त्र ना शस्त्र, हम तुम्हें अपने नाखूनों से मारेंगे। भगवान बड़े बड़े नाखूनों से अपने और हिरण्यकशिपु का आज सीना चीर देते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे हिरण्यकशिपु का उद्धार किया, इतना क्रोध की भगवान वहीं पर दहाड़ रहे हैं सिंह की आवाज में। कोई पास नहीं जा रहा है, संत समाज सबके सब दूर से प्रणाम कर रहे हैं, देवता ऊपर से जय जयकार कर रहे हैं, पर हिम्मत नहीं है कि कोई भगवान के पास जाए, उनका कोई क्रोध शांत कराए ना। लक्ष्मी जी आगे आगे आई, सारे देवता रोक रहे हैं, देवी मत जाओ। लक्ष्मी जी कहती हैं मैं जाऊंगी, मैं मना लूंगी, क्योंकि मेरे स्वामी जी हैं। देवता कहे आज वो किसी को नहीं मानेंगे, किसी को नहीं समझेंगे, मत जाओ। लक्ष्मी जी नहीं, हम जाएंगे ना, मना लेंगे। और जैसे आई भगवान के एक दहाड़ लगी, वहीं पे मूर्छित हो गई, वहीं पे मूर्छित हो गई। महाराज उनको उठा के ले गए सब आधे से ही। अब तो प्रहलाद जी धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे प्रहलाद जी पास में गए, नरसिंह भगवान ने देखा, अपनी गोद में बिठाया। आज प्रहलाद जी को खूब अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं, खूब प्रेम कर रहे हैं। क्रोध शांत हो गया, सब जय जयकार करने लगे। इस प्रकार भगवान जब भी कुछ होता है तब भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए अवश्य आते हैं।